नमस्कार, आप देख रहे हैं नाज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा रुख करेंगे, मुख्यमंत्री आज एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव मोहन मौके यादव पर जी का पहुंचे। हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, सम्मानीय अतिथि। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्रोत्साहन समारोह में। और जैसा कि हमारी भारत की परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है, मैं सम्मान आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर साथ ही में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरितु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखं संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते, कुन्देतु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवती, निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, दीप प्रज्वलन के लिए हम पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की नींव तैयार कर रहे हैं ये होनहार और ऐसे ही विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं की कक्षा में 75 से अधिक प्रतिशत प्राप्त किए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें लैपटॉप क्रय हेतु राशि अंतरित की जाएगी। इनके हौसलों को और बुलंद करने का ये प्रयास है। मंच पर पुनः स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। आज का दिन बहुत खास है। मेधावी छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं जो अपनी तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ पुनः सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं, पौधे के साथ स्वागत कर रहे हैं सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का। अब आग्रह करेंगे आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से कि वे माननीय श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री जी को पौधा भेंट कर आपकी तालियों के बीच ऊर्जा के साथ हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय श्री विश्वास सारंग जी का। पुनः आग्रह है आयुक्त स्कूल शिक्षा से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। भरपूर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। और हम आग्रह करते हैं संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का। आग्रह करेंगे संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी जी से कि वे माननीय महापौर मालती राय जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के बीच हार्दिक स्वागत है माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का।
आग्रह है संचालक लोक शिक्षण डीएस कुशवाहा जी से कि वे माननीय नगर पालिक निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां ऊर्जावान होनी चाहिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच हैं, मंच पर हार्दिक स्वागत है। आग्रह करेंगे डीएस कुशवाहा जी से कि वे माननीय मोहन सिंह जाट जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह जाट जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर हमारे बीच प्रमुख सचिव ट्राइबल श्री गुलशन बामरा जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। हमारे बीच माननीय रविंद्र यति जी भी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री रविंद्र यति जी हैं। मैं आग्रह करूंगी डीएस कुशवाहा जी से कि पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आग्रह करते हैं सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि अंतरण के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। माननीय महोदय, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम के पूर्व अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर गौरवमयी उपस्थिति हेतु उपस्थित होना, शिक्षा के प्रति आपका प्रेम और हमारे छात्र छात्राओं के प्रति स्नेह और लगाव को प्रतिपादित करता है। मैं समस्त स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय श्री उदय प्रताप सिंह जी वितरण कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से। गीता लोधी जिन्होंने 98% अंक 12वीं में प्राप्त किए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं गीता लोधी जी। और गीता से हम निवेदन करेंगे कि 2 शब्द आप अपने जो अनुभव है वो साझा करें और प्रेरित करें यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और गीता लोधी को सुने। जिनको मंच पर आना है वो भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ी पढ़ाई में आगे हेल्प करेगा और मैं आगे मेरे परिवार में मेरे एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है और मम्मी पापा जी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और आपसे मिल पाई हूँ। थैंक यू सर। अभी तो नहीं था बट अब है। नो सर अभी नहीं था, अब है। लेकिन सर मेरे बड़े भैया यहाँ पे मैनेट में हैं, उनकी इंजीनियरिंग चल रही है फर्स्ट ईयर। तो उनके पास भी लैपटॉप नहीं है? नो सर अभी नहीं था। तो लैपटॉप मैनेट में बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं ना? यस सर। तो उनको भी लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। यस सर। तो थोड़ा हिस्सा पार्टी कर लोगे आपस में? सर बिल्कुल। सर यहीं पे है, प्रेजेंट है वो। ये केवल मेरे से तो कह रहे, ऐसा नहीं झगड़ा करोगे उनसे? नो सर बिल्कुल नहीं। भाई आए? कौन है भाई? आए क्या साथ में? कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा है। ताली वाली बजा दो बढ़िया। वो रोहित लोधी नाम है। आइए। अच्छा लग रहा है? यस सर बहुत अच्छा लगा। वो भी आए, अभी आए अर्जेंट में वो। अच्छा, बहुत अच्छा।
तुम भी अच्छा बोल रही बेटा, नेता बनोगी आगे। सर बिल्कुल मैं कर पाई, अब मुझे मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, तो ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम बेटी का? गीता लोधी। गीता लोधी। आजा 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 बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सर रोहित लोधी सर। रोहित। रोहित क्या कर रहे हो? सर बीटेक सर मैंने। बीटेक कौन सी ब्रांच ली, क्या कर रहा है? सर मैं केमिकल में हूँ। केमिकल में। जी। तुम लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी? यस सर, अभी कोडिंग वगैरह सीखने के लिए तो पड़ती है सर। कोर ब्रांचेस में क्या है, कोर्स नहीं होते सीएस का, तो अपन को खुद को करनी पड़ती है ना? तो डेफिनेटली इस छोटी बहन ने तुम्हारा मदद कर देगी? सर बहुत मदद की सर। ये तो कह रही मैं नहीं देने वाली किसी हालत में। देंगे ना? चलो बधाई आपको, है ना? बहुत अच्छा, बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद गीता लोधी, आपने अपनी जो धन्यवाद आभार प्रस्तुत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और अब बिना विलंब के हम आग्रह करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, जिनकी जन्मस्थली है और जिनके लिए शिक्षा जीवन में सर्वोपरि है और जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में, और जो अपने संस्कारों से, अपने वेदों के ज्ञान से सुशासित मध्य प्रदेश, उद्यमी मध्य प्रदेश, प्रगतिशील मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपने अमृत विचारों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। इस सभागार में अब और किसको मिलने वाला लैपटॉप, हाथ खड़े करेंगे? अरे बहुत सारे हो गए। चलो माइक दो जरा एक एक किसी को। क्या नाम आपका? जय हिंद सर। जय हिंद। आजा ऊपर आजा। क्या नाम आपका? माननीय सर, मेरा नाम प्रशांत राजपूत है। मैं सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र हूँ और मैं पिछले वर्ष 12वीं मैथ्स से 96.8% स्कोर करके स्टेट मेरिट 8th रैंक लाया हूँ। कैसा लग रहा है लैपटॉप लेकर के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी मैं ड्रॉप लिया है और जेई में भी 98.2 स्कोर किया। मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, तो वहाँ पे मुझे जरूर इसकी जरूरत पड़ती है और सरकार ने मुझे इसके लिए राशि दी। मैं उस सरकार का और मेरे स्कूल सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। परिवार में कौन कौन है? सर मेरे पिताजी हैं, उनकी चाय की दुकान है बंसल हॉस्पिटल के पास में। मेरी माताजी गृहिणी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। स्वाभिमान के साथ पिताजी को भी धन्यवाद देना। जी सर, वो और बहुत उन्हें खुश है। अपनी उनकी मेहनत तरफ से करके- मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था। और ये बताओ, इतने दिन तक नहीं मिला तो मन में कैसा लग रहा था? कैसे लोग हैं, हमको तो दे ही नहीं सर रहे। ऐसा लग रहा था, पर मेरे को ऐसा था कि जब बजट आएगा सेंटर की तरफ से, तो उसके बाद सरकार बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। तुरंत के तुरंत काम हो गया। जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। क्या नाम आपका? सर प्रशांत राजपूत। प्रशांत राजपूत। सर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के लिए भी एक चीज कहना चाहता हूँ। बताइए बताइए। सर मैं वैसे तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, पर कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में मेरा काफी इंटरेस्ट है। मैं देखता था कि तमिलनाडु में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, गुजरात में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सरकारें आई चली गई, किसी का हुआ नहीं। पहली बार मध्य प्रदेश में जाके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होने वाले, हमारी देश की भी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। इसके लिए मैं पीएम का और आपका दिल से आभारी हूँ। बहुत थैंक यू एज अ सिटीजन। बहुत अच्छा। और किसका नाम है? कौन कौन बताएगा? आजा आजा बेटा आजा। आज तुम्हारे भाषण सुनेंगे, है ना? कैसा लगा तुमको? सब मेरा नाम स्नेहा त्यागी है, मैं मुरैना से आई इधर हूँ। देखते रहो। हाँ, मुरैना। जी, कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मुख्य चीज तो ये आपने हमें लैपटॉप दिलवा दिया, जो कि हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छा। आप कहाँ एडमिशन ले रहे हो? सर मैं बीए करी हूँ और आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। वाह, कलेक्टर बनना है? जी सर। बहुत अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ अपने देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए परिवार सर। में कौन कौन है? सर मेरे पिताजी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी होम मेकर भाई है। बहन कितने हैं? एक भाई है, एक छोटी बहन है। बहुत अच्छा। सबको अच्छा लग रहा है? जी सब सर, आपस में बिल्कुल। बांट लोगे? हाँ सर, बिल्कुल। उनको हाथ लगा दोगे नहीं लगा दोगे? बिल्कुल सर। उनके आज तो वैसे भी अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो छोटे हो या बड़े सबको जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा। ताली और बजाएं। हमारी सरकार बहुत सबसे अच्छा। अच्छी है, जिसने हमें लैपटॉप दिलवाया। ऐसा? जी सर। बहुत अच्छा। हमको कब से जानते हो? सर मैं आपसे एक बार और मिल चुकी हूँ पहले। कहाँ पे? IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप हुआ था, उधर हम आए थे। अच्छा। जी अरे सर। वाह। आपके हाथों 50,000 चेक मिला था। अरे गजब। पहले 50,000 लिया, अब दूसरी बार ले रहे हैं। जी सर। वाह, जोरदार। बहुत बधाई बेटा, है ना? थैंक बहुत यू अच्छा। सर। लीजिए, किसी को दे रहे हैं? आजा आजा आजा। और नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम तुम जयंत उधर यादव देख है। के ही सबसे बात करो, ऐसा लग रहा है कि तुम सबसे पूछ रहे हो, सबसे बात कर रहे हो। सर मेरा नाम जयंत यादव है। मैं वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा,
कि उनने हमारी शिक्षा के लिए लैपटॉप प्रदान करने के लिए इतनी अच्छी योजना के लिए हम सबको आज पैसे वितरित हो रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश शासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं मेरी जर्नी में था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जब भी मुझे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बहुत मदद मिली। और आज जो कि मुझे आगे चल के कोचिंग करनी है, तो मैं चाहे ऑनलाइन माध्यम से करूँ या किसी भी से भी, तो लैपटॉप उसमें आगे चल के मदद करेगा। वाह, बहुत बधाई आपको। परिवार में कौन कौन है? जी सर, मेरा बड़ा परिवार है। मेरे परिवार में 15 लोग हैं। मेरे पापा या 3 भाई है, सभी हम साथ रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे सगे भाई बहन कितने हैं? 3 भाई बहन है सर हम। बड़े हैं छोटे हैं? मुझसे दोनों बहनें बड़ी हैं। वो क्या करती हैं? एक बहन ग्रेजुएशन कर रही है और एक की ग्रेजुएशन हो चुकी है। अच्छा अच्छा। जी सर। परिवार में पिताजी? सर खेती पे है पूरा परिवार। पूरा। कौन से जिले के रहने वाले हो? सर मैं राजगढ़ का हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग शाजापुर में हुई है। वाह, चलिए बधाई सर, आपको। मेरे साथ मेरे टीचर भी आए हैं, हाँ हाँ, प्रतीक परमार सर। बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत बधाई। अब कौन बोलेगा? एक आध दो बताएंगे, सभी बोलेंगे, बाकी लोग। आप क्या नाम? बहुत अच्छा बेटा। नमस्कार माननीय महोदय जी। जी। मेरा नाम मोनिका साहू है जी। एंड मैं दमोह जिले की मीन्स मैंने अपनी 12th शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक उच्चतर कितना परसेंट बना तुम्हारा? सर मेरा मैथ सब्जेक्ट से 97.4% बना अरे है, वाह, और बहुत जिससे अच्छा। मैंने मध्य प्रदेश में 5वां रैंक हासिल किया है। बहुत अच्छा। क्या और करो? इसके लिए मैं अपने शिक्षकगण एवं अपने बड़ों एवं आपको एवं समस्त शिक्षकगणों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। उनकी ही वजह से मैं इधर हूँ आज, और उनके सपोर्ट बिना मैं शायद कुछ नहीं कर पाती, रियली अच्छा। कुछ नहीं कर पाती बहुत मैं। अच्छा। एंड आप आपने लोग काई में एडमिशन लिया बेटा? सर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रही हूँ। आगे क्या बनना है? सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है एंड मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहते? नेता वेता नहीं बनना चाहते? चलिए बेटा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। यस सर। चलिए बधाई, बहुत बधाई बेटा। है ना? परिवार में कौन कौन है? सर हम लोग 4 बहनें हैं, एक छोटा भाई है एंड पापा ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं एंड मम्मा गृहिणी हैं। कहाँ, भोपाल में रहते हैं? एंड नो सर, वो दमोह डिस्ट्रिक्ट के हटा शहर में रहते बहुत बधाई। हैं। थैंक यू। इस बेटी Thank you बढ़िया so हो जाना, much, sir. छोटी। क्या नाम बेटा? नमस्ते सर, मेरा नाम अलीहा नाज है, मैं सिवनी से हूँ। ऐसे आ जा। हाँ हाँ। मैं आपकी श्रीमान मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर स्टेज में जो भी उपस्थित है, उन सब की बहुत दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे आपकी स्कूटी योजना के तहत मुझे स्कूटी की राशि भी प्रदान की गई। अरे वाह, डबल डबल। मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और आपकी योजना बहुत बहुत ज़्यादा हमारी लाभदायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी स्टडी के क्या लिए। नाम बेटा तुम्हारा? अलीहा नाज, लेहा। कहाँ रहते हैं? सिवनी। सिवनी। जी। साथ में कौन आए? पापा हैं सर। पापा आए क्या? जी। कितने भाई बहन हो आप? हमारा एक छोटा भाई है, उनसे छोटी बहन है। और तुम क्या बनना चाहती हो? सर रिसर्च में जाना चाहते हैं। रिसर्च कर, वैज्ञानिक बनोगे? जी। बहुत अच्छा, बधाई बेटा। है ना? बहुत अच्छा। सर आपके साथ भी फोटो लेना। अरे वो तो फोटो हो ही गया खड़ी खड़ी। सर थोड़ा इधर चाहिए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जेजाट है सर, मैं विवेकानंद एकेडमी में। सर मेरा नाम जेजाट है, विवेकानंद एकेडमी में। सर मैंने एमपी में पिछले साल 96.4% बने और 10th रैंक आई है मेरी एमपी। कैसा लग रहा मोबाइल लेके? सर बहुत अच्छा लगा है सर, लैपटॉप लेके। अच्छा, हाँ मैंने सर। मोबाइल बोला है? सर हमको तुमने पता है सुना ही लैपटॉप नहीं। सर। तुमको हाँ नींद सर, में हमको भी लैपटॉप याद है मतलब? हाँ सर हमको पता है, भले ही वो थोड़ी देर वेट करना पड़ा, हमको विश्वास था कि सरकार हमारे लिए जरूर कुछ करेगी। और सर मेरे पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और मम्मी गृहिणी बहुत है अच्छा, और एक ताली भाई बजा भी है। बेटा, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। और सर आगे सर इनकम टैक्स में जाएंगे सर हम। इनकम टैक्स में जाएंगे? सीजीएल की तैयारी करेंगे। अच्छा, पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा, जरूर आगे बढ़ो। है ना बेटा? बहुत अच्छा। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई है सर। आपसे छोटा है? हाँ सर। मिलजुल के रहना है ना, सरकार ठीक है की योजना का लाभ लेना। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? सर ज्योति प्रजापति। हैं? ज्योति प्रजापति। ज्योति प्रजा। कहाँ रहती ज्योति? मैं बोड़ा से राजगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, बोड़ा राज। बोड़ा में। अच्छा अच्छा। मैं अर्जुन कॉन्वेंट से। परिवार में क्या करते पिताजी? पिताजी नहीं है। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मेहनत मजदूरी करती है। अच्छा, अच्छा। चलो, मम्मी ने पढ़ाया। कितने भाई बहन हो बेटा? 4 भाई बहन है, मतलब छोटा भाई है मैं मुझसे और 2 बड़ी बहन है।
चलिए बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती बेटा? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। वाह, जोरदार ताली। सबको दोगे, आपस में बांट लोगी, झगड़ा तो नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूँगी। हैं? अच्छा, क्या पढ़ने की काय में एडमिशन लिया? अभी मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर बीटेक के लिए कॉलेज। बहुत अच्छा, बधाई है ना? बेटा। चलिए, और कितने बच्चे हैं? आजा, फोटो लेना है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैन सर। सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र राजपूत है और मैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से ही हूँ। जरा कैसा लग रहा आपने को? जरा सर सबको क्या बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है सर, क्योंकि मेरे को सर पढ़ाई में भी जरूरत पड़ती है लैपटॉप की, और अभी तक है नहीं, तो मैंने सर खरीद लिया है ये सोच के कि सर के जब भी पैसे आएंगे तो मैं बस दे दूंगा तुरंत। सर अभी खरीदा है सर 1-2 दिन पहले ही, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पक्का? हाँ सर, बहुत ज्यादा। तुम्हारे शब्दों से दिख रहा है कि तुम ज्यादा प्रसन्न हो। यस सर। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और सर उसके लिए फिर आंखों पे जोर पड़ता है अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी तो हाउस वाइफ हैं और पापा ने एलएलबी कर रखी है, बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो तहसील में ही बैठते हैं, जैसे जो काम करवाने होते हैं ना, जैसे वही सब। अच्छा, बधाई बेटा। कहाँ के रहने वाले बताएं? सर भोपाल जिले का ही हूँ, लंगरपुर का आपका बैरसे तहसील। बहुत अच्छा, बधाई। ताली वाली बजाओ मुझे जरा अपने सभी धन्यवाद प्रकार के सर। लोग आए। आइए आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य गौर है। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक सरदार पटेल स्कूल से कक्षा 12वीं में 97.4% अंक प्राप्त किए हैं, और भोपाल संभाग में मेरा अब प्रथम तो स्थान केवल है। 2 ज्यादा हो गए बेटा। एमपी मेरिट में मेरा 5th स्थान है। अच्छा। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपसे अब तीसरी बार मिल रहा हूँ। अच्छा। और आपसे मुझको 1,95,000 रुपए का राशि प्रदान की गई है अभी तक। अरे गजब हो गया। काय की ले ली? सर 1,20,000 रुपए स्कूटी के, और 25,000 रुपए लैपटॉप के, और 50,000 रुपए IBC 24 स्वर्ण साधा स्कॉलरशिप के। वाह, जोरदार ताली बजा भाई। बात अच्छी। क्या करोगे आगे, क्या करना है? सर अभी जो 5 फरवरी को स्कूटी योजना का कार्यक्रम हुआ था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं शिक्षक बनूंगा, लेकिन शायद सर आपने सुन नहीं पाई। तो फिर सर आप बाद में आए, और आपने जब यहाँ पर बोला कि अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो नेता बनेगा और शिक्षक बनेगा, जबकि मैंने सर आपसे बोला था। अच्छा। तो अभी भी अपनी राय पे कायम हो कि राय बदल गई? नहीं सर, अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ। मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला कि ताली वाली बजा भाई। IIT में चले आओ, NIT में चले आओ, इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन नहीं, मुझे शिक्षक बनना है और मैं शिक्षक ही बनूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। अब एक काम करो, बाकी सब मेरे साथ आके फोटो खिंचा लो, है ना? आजा 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 मेरे पास आजा। तो हमारे बीच वो मेधावी छात्र जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जो क्रय की राशि है, लैपटॉप की राशि, वो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, क्योंकि सपनों को दो ऊंचा आसमान, पढ़ो और बनो कौशलवान, इसी विचारधारा के साथ इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हुए इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से अपने संवाद किया, और अब फोटो क्लिक करवा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ वे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और इन सभी मेधावी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत अच्छा, चलिए हो गया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? दिल को छू लेने वाले ऐसे अनुभव का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर विराजमान हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, जिनका ये मुख्य कार्यक्रम है, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, हमारे स्पोर्ट्स और सहकारिता विभाग को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी,
जो हमारे लिए लगातार ऐसे सभी कामों में प्रेरणा देती है और अपने कामों के बलबूते पे पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, महापौर मालती राय जी और किशन सूर्यवंशी जी सभापति, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी, इस अवसर पर मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष मोहन सिंह जी भी बैठे ना उपाध्यक्ष, और इस अवसर पर सभी अभिभावकगण, सभी विद्यार्थीगण, प्राध्यापकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मेरे बोलने का कम है, हमने ये जो महसूस किया उसका आनंद अलग है। जैसे किसी भी मिठाई की दुकान पे हम जाएं और मिठाई की दुकान पर हम अपन कभी कलाकंद खाएं और रबड़ी खाएं, और कलाकंद और रबड़ी का कोई शब्दों से बताओ टेस्ट कैसा, कोई बता सकता है? सभी मिठाई एक जैसी मीठी है, लेकिन वो महसूस करने की उसको शब्दों से नहीं बता सकते। वो सारी मिठाई कैसी भी हो, लेकिन उनको कोई शब्द की सीमा में नहीं बांध सकते। ये हमारे लिए रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे को जो एहसास होता है, उस एहसास को शब्दों से बयां करना, ये कुछ शब्दों तक की सीमितता हो सकती है, लेकिन परिपूर्णता नहीं हो सकती। और आज के इस अवसर पर मैं स्मरण कर रहा था, मेरे मित्रों से मैं बात कर रहा था, हम केवल भगवान राम का वो प्रसंग याद करें, भगवान श्री राम के उस समय का कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं। मैं मान के चलता हूं वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा है, लेकिन कभी यह कल्पना करें कि भगवान श्री राम के जीवन में अगर महर्षि विश्वामित्र नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के पास आकर के जंगल में होने वाले तमाम अत्याचारों का, राक्षसों का अंत करने के लिए वो कोई उनने सेना नहीं मांगी, राजा जी से कोई सहायता नहीं मांगी, महाराज से दशरथ से कोई सहायता नहीं मांगी। क्या मांगा उनने? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, और श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा करके अपने उस कष्ट को बताया जंगल में कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं और ये राक्षसों का आतंक है, कृपा करके इसमें। और हम सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके साथ है, कोई सेना नहीं साथ में, लेकिन उस काल परिस्थिति में, उस समय की व्यवस्था में जो अभी बाल मन है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो थोड़ा सा युवा, तरुण युवा समझ लें, उस दौर में जाते हैं, लेकिन वो कहते ये हड्डियों के ढेर काई के हैं। तो उन्होंने कहा ये मारीच स्वभाव बड़े बड़े राक्षस है, उन्होंने मार मार के ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब ये उनका अपना जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी तरुण अवस्था का जो मूल लाभ है, तरुण अवस्था का जो जोश है, उमंग है, होश है, और उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसको केवल हमको चैतन्य करने की जरूरत है। और उसका परिणाम देखा, ना केवल उन आतंकवादियों को, राक्षसों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बलबूते पे समाप्त कर दिया, अब विश्वामित्र जी और आगे बढ़ाते हैं। जब ये राम लक्ष्मण जी का उनके साथ लाया हुआ काम खत्म हो गया, तो वो तुरंत महाराज दशरथ के पास नहीं छोड़ने ले जा रहे हैं, फिर वो और बड़ी परीक्षा के लिए ले जा रहे हैं। तो बड़ी परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा महाराज जनक ने स्वयंवर का आह्वान किया है और धनुष यज्ञ है। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष यज्ञ स्वयंवर से सुना होगा, लेकिन रामायण के अपन उस पार्ट को इतना ही अपन ध्यान से देखें कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कहा चलो अब गुरुजी आपकी आज्ञा, तो उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। वहां जाकर के हमने सबने देखा, ना केवल बड़े बड़े राजाओं के बीच में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के उस पराक्रम को दिखाया, बल्कि उनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर
उस समय के पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ स्थान पाया। और उसका परिणाम भी क्या हुआ, गए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे, साथ में माता जानकी भी आ गई। तो ये जो पराक्रम पुरुषार्थ, ये हमको क्या सिखाता है, हमारे तरुण युवक जो मर्जी आए, जितने भी कठिन से कठिन काम है वो सब कर सकते हैं। और ये हमारी परंपरा है। इसको समझने के साथ ऐसे कई अवसर आते हैं जिन अवसरों के बलबूते पर सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं, उन उत्तरों को ढूंढने में बाकी समाज पूरा, लेकिन एकमात्र युवा है जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं, मेरी भावना से आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा आकर के कह रहा है कि मेरे परिवार में माता पिता का तो हमको जब तक आश्रय नहीं होगा, हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन हम अपने माता पिता में वो दोनों पा सकते हैं। कभी कभी एहसास नहीं होता, कभी हम बड़े हो गए तो ध्यान में आएगा अपने बच्चों का। आप कभी ये पक्ष सोचना कि माँ खाना बना रही, मिठाई बना, आपने सुन नहीं पाई तो हाँ, तो फिर सर आप बाद में आए और आपने जब यहाँ पर बोला कि अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो नेता बनेगा और शिक्षक बनेगा, जबकि मैंने सर आपसे बोला था। अच्छा तो अभी भी अपनी राय पे कायम हो कि राय बदल गई? नहीं सर, अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ। मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला कि वाली बजा IIT में चले आओ, NIT में चले आओ, इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन नहीं, मुझे शिक्षक बनना है और मैं शिक्षक ही बनूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। अब एक काम करो, बाकी सब मेरे साथ आके फोटो खिंचा लो, है ना? आजा 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 मेरे पास आजा। तो हमारे बीच वो मेधावी छात्र जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जो क्रय की राशि है, लैपटॉप की राशि, वो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, क्योंकि सपनों को दो ऊंचा आसमान, पढ़ो और बनो कौशलवान, इसी विचारधारा के साथ इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हुए, इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से अपने संवाद किया और अब फोटो क्लिक करवा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ वे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और इन सभी मेधावी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत अच्छा, चलिए हो गया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? दिल को छू लेने वाले ऐसे अनुभव का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर विराजमान हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जिनका ये मुख्य कार्यक्रम है, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, हमारे स्पोर्ट्स और सहकारिता विभाग को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, जो हमारे लिए लगातार ऐसे सभी कामों में प्रेरणा देती है और अपने कामों के बलबूते पे पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, महापौर मालती राय जी और किशन सूर्यवंशी जी सभापति, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी, इस अवसर पर मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष मोहन सिंह जी भी बैठे ना, उपाध्यक्ष, और इस अवसर पर सभी अभिभावकगण, सभी विद्यार्थीगण, प्राध्यापकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मेरे बोलने का कम है, हमने ये जो महसूस किया उसका आनंद अलग है। जैसे किसी भी मिठाई की दुकान पे हम जाएं
और मिठाई की दुकान पर हम अपन कभी कलाकंद खाएं और रबड़ी खाएं, और कलाकंद और रबड़ी का कोई शब्दों से बताओ टेस्ट कैसा, कोई बता सकता है? सभी मिठाई एक जैसी मीठी है, लेकिन वो महसूस करने की, उसको शब्दों से नहीं बता सकते। वो सारी मिठाई कैसी भी हो, लेकिन उनको कोई शब्द की सीमा में नहीं बांध सकते। ये हमारे लिए रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे को जो एहसास होता है, उस एहसास को शब्दों से बयां करना, ये कुछ शब्दों तक की सीमितता हो सकती है, लेकिन परिपूर्णता नहीं हो सकती। और आज के इस अवसर पर मैं स्मरण कर रहा था, मेरे मित्रों से मैं बात कर रहा था, हम केवल भगवान राम का वो प्रसंग याद करें, भगवान श्री राम के उस समय का। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं। मैं मान के चलता हूं वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा है, लेकिन कभी यह कल्पना करें कि भगवान श्री राम के जीवन में अगर महर्षि विश्वामित्र नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के पास आकर के जंगल में होने वाले तमाम अत्याचारों का, राक्षसों का अंत करने के लिए वो कोई उनने सेना नहीं मांगी, राजा जी से कोई सहायता नहीं मांगी, महाराज से दशरथ से कोई सहायता नहीं मांगी। क्या मांगा उनने? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, और श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा करके अपने उस कष्ट को बताया जंगल में कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं और ये राक्षसों का आतंक है, कृपा करके इसमें। और हम सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके साथ है, कोई सेना नहीं साथ में, लेकिन उस काल परिस्थिति में, उस समय की व्यवस्था में जो अभी बाल मन है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो थोड़ा सा युवा, तरुण युवा समझ लें, उस दौर में जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हड्डियों के ढेर काई के हैं। तो उन्होंने कहा ये मारीच सुबाहु बड़े बड़े राक्षस है, उन्होंने मार मार के ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब ये उनका अपना जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी तरुण अवस्था का जो मूल लाभ है, तरुण अवस्था का जो जोश है, उमंग है, होश है, और उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसको केवल हमको चैतन्य करने की जरूरत है। और उसका परिणाम देखा, ना केवल उन आतंकवादियों को, राक्षसों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बलबूते पे समाप्त कर दिया। अब विश्वामित्र जी और आगे बढ़ाते हैं। जब ये राम लक्ष्मण जी का उनके साथ लाया हुआ काम खत्म हो गया, तो वो तुरंत महाराज दशरथ के पास नहीं छोड़ने ले जा रहे हैं, फिर वो और बड़ी परीक्षा के लिए ले जा रहे हैं। तो बड़ी परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा महाराज जनक ने स्वयंवर का आह्वान किया है और धनुष यज्ञ है। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष यज्ञ स्वयंवर से सुना होगा, लेकिन रामायण के अपन उस पार्ट को इतना ही अपन ध्यान से देखें कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कहा चलो अब गुरुजी आपके आज्ञा, तो उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। वहां जाकर के हमने सबने देखा, ना केवल बड़े बड़े राजाओं के बीच में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के उस पराक्रम को दिखाया, बल्कि उनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर उस समय के पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ स्थान पाया। और उसका परिणाम भी क्या हुआ? गए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे, साथ में माता जानकी भी आ गई। तो ये जो पराक्रम पुरुषार्थ है, ये हमको क्या सिखाता है? हमारे तरुण युवक जो मर्जी आए, जितने भी कठिन से कठिन काम है, वो सब कर सकते हैं। और ये हमारी परंपरा है। इसको समझने के साथ ऐसे कई अवसर आते हैं, जिन अवसरों के बलबूते पर सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं। उन उत्तरों को ढूंढने में बाकी समाज पूरा, लेकिन एकमात्र युवा है जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं, मेरी भावना से आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है।
कोई बच्चा आकर के कह रहा है कि मेरे परिवार में माता पिता का तो हमको जब तक आश्रय नहीं होगा, हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन हम अपने माता पिता में वो दोनों पा सकते हैं। कभी कभी एहसास नहीं होता, कभी हम बड़े हो गए तो ध्यान में आएगा अपने बच्चों का। आप कभी ये पक्ष सोचना कि माँ खाना बना रही, मिठाई बना रही, कुछ भी बनाया बड़े प्रेम से, और हम छोटे होते हैं तो छोटे होने में माँ से टेस्ट आया तो मजा आया, ले लिया, थोड़ा और आनंद आया और ले लिया, और 1 2 3 भाई बहन बैठे, मालूम पड़ा जितना माँ ने अपने सारे कष्ट से बनाया हम ही खत्म कर गए। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि जो बनाने वाली उसको भी तो कोई 1 चम्मच मिल जाए। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि देवी देवता को हमने नहीं देखा है, ये उनका प्रेम है, वो आपको खिला के भी आशीर्वाद देती है, वो खुशी महसूस होती है, उसका एहसास हम सबको होता है। ये हमारी परंपरा, परिवार परंपरा है। इसके लिए ये हमारे लिए जीवन भर स्मरण करने की जरूरत भी है। और जैसी वो परंपरा है, ऐसे ही थोड़े से बड़े अर्थ में सरकार आधारित व्यवस्थाओं पर भी पूरे समाज के कमजोर से कमजोर बच्चों का भी उतना ही अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कोई बता रहा 1.5 लाख रुपया मिला, कोई बता रहा 2 लाख रुपए का मिला। अरे आपको नहीं दे रहे, आपके माध्यम से हमारी इस गौरवशाली विरासत के बलबूते पर हम भविष्य की अच्छी मजबूत पौध तैयार कर रहे हैं। इसका सुख है, इसका आनंद है। इसलिए न जानने वाले, न समझने वाले कई बार इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। पैसा लुटा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, आदत बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, वो उनका मन एक भाव हो सकता है, लेकिन वो हमारी उस गौरवशाली गुरुकुल परंपरा को नहीं जानते। गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ कोई जातियां नहीं थी, कोई वर्ग भेद नहीं था, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। सबको समान रूप से सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकार दे करके, उनकी प्रतिभाओं को निखार करके बाद के गृहस्थ जीवन के माध्यम से उन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। एक लैपटॉप आ रहा, बड़ा भाई भी पढ़ेगा, छोटा भाई भी पढ़ेगा, बहन भी पढ़ लेगी। और लैपटॉप मतलब लैपटॉप बहाना है, लेकिन लैपटॉप के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस आया नई तकनीक के बलबूते पर आगे बढ़ने का, नई तकनीक के लिए वास्तव में नवाचार के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दुनिया में एक निगाह डालोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, पूरी दुनिया में हमारे लिए आज का समय, क्योंकि अब ये आधुनिक तकनीक के जमाने में गूगल की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, नवाचार की दुनिया है। हम सब देख लें, कहां हमारा अपना देश 142-45 करोड़ का, और इजराइल जैसा देश केवल नई तकनीक के बलबूते पर, जिसकी खुद की आबादी 1 करोड़ भी नहीं, वो तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बीच क्या क्या कर लेता है। ऐसा लगता है कि मोबाइल भी बम हो सकता है क्या? वाकी टाकी में बम निकलेगा, पेजर में बम निकल जाएगा। लेकिन उनके देश को बचाने के लिए कैसे कैसे रास्ते, मैं नहीं मानता हूं कि आप ये सब कराना, लेकिन जो नई तकनीक के बलबूते पर अपने देश के लिए जो जरूरी है, ये हमारा अंततः, जैसे मैंने पूछा अभी हाल, आपने वैसे कई लोगों ने बताया भी है कि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, नेता तो किसी एक आदमी कहा होगा। किसने बोला नेता बनने का? हाँ, नहीं तो अगली बार वो खड़े हो गए, मैंने बोला ना, आपने अगली बार कोड ही नहीं करा। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे इस देश का एक सबसे बड़ी पूंजी है दुनिया के सामने। दुनिया की 7-8 अरब से ज्यादा आबादी होगी, लेकिन उन सारे देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है। और इस लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो हमारी ताकत है, उसकी कीमत भी लगभग हमने पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद लंबे समय तक इस संघर्ष को पाया है। महाराज छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत लंबी मालिका है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो आपको भी उदाहरण याद रखना है। मेधावी होना अलग बात है, लेकिन मेधावी से ज्यादा अपने देश का स्वाभिमान, देशभक्त होना उतना ही आवश्यक है। 1923 में ये जो IAS बनने की बाद नौकरी करके अपना घर परिवार समाज चलाना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति है जिन्होंने ICS की परीक्षा भी प्रावीण्य सूची में पास की
और इसलिए पास की कि अंग्रेजों को दिखाना था कि केवल अंग्रेज उस समय तक एक कहावत चलाते थे, भारतीयों में बुद्धि नहीं होती है, भारतीय सपेरों का देश है, पता नहीं क्या क्या कितना गंदा बोलते थे। लेकिन ऐसे माहौल में भारतीयों का कॉन्फिडेंस लाने के लिए, भारतीय मेधा का परिचय सबके बीच कराने के लिए, न केवल वो आईसीएस को प्रावीण्य सूची में पास करते हैं, और उस समय भी वो कितने बड़े विद्यार्थियों के बीच में थे, वर्तमान का पूरा एशिया उसमें आ जाएगा। उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश मिला करके, और उसमें प्रावीण्य सूची में आकर के जैसे उनको आईसीएस की डिग्री मिली, और डिग्री मिलने के बाद उसको फाड़ के फेंक दी। मैं पास हुआ अपने करोड़ों करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी को लात मारता हूं। मेरा जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है मैं अपने जीवन में अंग्रेजों की गुलामी करूं। देश को आजादी की जरूरत है, इसलिए आजादी पाने का संकल्प लिया। ये कई उदाहरण अपने को ऐसे स्मरण भी करना पड़े। हमारी मेधा प्रतिभा अपनी जगह है, लेकिन हमारी देश की देशभक्ति, देश की आवश्यकता, उन सारी बातों में अपना समावेश, ये ऐसे कई प्रसंगों को जरूर स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन आज के अवसर पर तो मैं एक श्लोक में थोड़ा संशोधन चाहता हूं। विद्यार्थियों को लेके एक श्लोक है। क्या श्लोक है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वांत निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्याग। विद्यार्थी यही है। अब इसमें संशोधन क्या कर सकते हैं? मैं समझ गया, अब मैं संशोधन पूछ रहा हूं। मेरे को लगता है इसमें संशोधन में विद्यार्थी की जगह नेता भी होना चाहिए, अधिकारी भी होना चाहिए, गृहस्थी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यशस्वी प्रधानमंत्री इसका आदर्श है कि नहीं? भाई हम सब अपने अपने क्षेत्र में काक चेष्टा, वास्तव में ये चेष्टा सबको जीवन भर करते रहना चाहिए, केवल विद्यार्थी तक क्यों सीमित रहे? अच्छी बात है, विद्यार्थी के बीच में आए तो विद्यार्थी की बात करेंगे। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार चेष्टा। बको ध्यानम, बगला एक पांव पे घंटों खड़ा रह करके अपने शिकार का इंतजार करता है। वो सब अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए, सबके लिए भी कुत्ते के समान कम नींद लो, लेकिन ये मान के चलने कि ये पक्षियों से, पशुओं से सीखते हुए अपने जीवन का भी सबका समय ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। सबका समय समान है। उस समय का सदुपयोग करने के लिए मुझे लगता है इससे कोई श्रेष्ठ अपना श्लोक नहीं हो सकता है। तो हम सब जीवन में इसी बात को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बहुत ही सहजता से भगवान श्री राम के पुरुषार्थ और भारत के गौरवशाली इतिहास से हम सभी को रूबरू कराया। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज वे 89,700 से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में 1 क्लिक के माध्यम से लैपटॉप क्रय हेतु राशि अंतरित करने की कृपा करें। हेलो, एक जरूर मेरे मन में अभी मित्रों से विचार किया कि ये जो हम जिनको लैपटॉप दे रहे हैं वो तो पहुंच ही रहा है, लेकिन 89,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खाते में पैसे चले जाएं। तो ऐसा ध्यान में आया कि कई बार लैपटॉप को पैसा घर पहुंचता तो कुछ दूसरे काम में आ जाता है। तो ऐसा प्रयास करेंगे कि जो भी सारे लैपटॉप की राशि जिनके खाते में पहुंच रही है, लैपटॉप मर्जी आए जिस कंपनी से खरीदो, मर्जी आए जहां से खरीदो, लेकिन उसकी अपनी खरीदी हुई बिल की कॉपी अपने स्कूल तक जरूर पहुंचाना है, ताकि उसका सदुपयोग हो जाए, क्योंकि मूल रूप से विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप दिया गया है। मैं मान के चलता हूं सब इसका इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका अलग ही दृष्टिकोण है और आप सुनिश्चित भी करते हैं कि आपकी योजनाओं से किस प्रकार से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से 89,700 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में सीधे 224 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिन्हें 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और उन्हीं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप राशि अंतरित की जा रही है।
224 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक समूह चित्र होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, सम्मानीय अतिथिगणों के साथ। वे छात्र छात्राएं जो कि प्रतिभाशाली हैं, मेधावी छात्र छात्राएं मंच पर आएंगे और एक ग्रुप फोटो होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण अपने स्थान पर ही रहेंगे और मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो क्लिक करवाएंगे। और बता दें आपको कि 2010 से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इस योजना से अब तक 4,32,000